कुरान जो है मुझे एक ऐसी किताब लगी जिसमें इंसानियत नजर नहीं आ रही थी। क्या मैं अपने मुसलमान भाइयों से सवाल पूछ सकता हूँ या नहीं? सवाल पूछना कहीं बगावत तो नहीं है? मैं नहीं मानता कि एक ईश्वर की दी हुई किताब को कि उसको किसी सहारे की जरूरत हो और वो भी इंसान उसको सहारा दे। जीसस क्राइस्ट की 2 माँ हो सकती है? हाँ, ये लिखा है कुरान, ये कुरान में लिखा। और क्या वो सारे रेफरेंस आपके इस बुक इस किताब में है? इंसान बनने के लिए इंसानियत को समझना होगा। सवाल पूछना बगावत नहीं, परंतु सवाल पूछकर समझना होगा। आज मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है कुरान का सच। पर सच क्या है बात करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और हम सत्य की मनादी करेंगे। सत्य क्या है हम सीखेंगे। जय मसीह की। स्वागत है आपका। मैं हूं पास्टर काशदीप शर्मा। स्वागत है आपका विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में हम हमेशा बात करते हैं कुछ खास, और आज भी खास है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, अगले कुछ एपिसोड में हमारे साथ होंगे मिस्टर सुरेंद्र पैट्रिक, और उनके द्वारा लिखी गई कई किताबों में से एक बड़ी प्रचलित किताब जिसका नाम है कुरान का सच। सच क्या है आइए जानते हैं। स्वागत करते हैं मिस्टर पैट्रिक का। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पैट्रिक एक और बार हमारे बीच में आने के लिए। थैंक यू। ये आभार की बात है। हम बाइबल को पढ़ने वाले एक बात बहुत बेहतर तरीके से सिखाए गए, और वो ये कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। जिस दिन मैंने मसीह यीशु पर विश्वास किया 2005 3 जुलाई, उस दिन से लेके आज के दिन तक कई बार लोगों ने मेरे सामने आकर कई बातें की और मैंने उनको एक ही बात बार बार सिखाई। जिस दिन तुम सच को जानोगे उस दिन सच तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और लोगों ने सच जाना। प्रभु का धन्यवाद कि वो मेरे द्वारा लोगों तक सच जहां तक मैं पहुंचा पाया, लोगों ने प्रभु को जाना, उन्होंने सच को जाना, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। पर अब जब हम बात करें किताब जो आपने छापी है, जो काफी फेमस हो गई है और बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं, ये किताब का नाम कुरान का सच। आप मसीही व्यक्ति हैं, आपने बचपन से बाइबल पढ़ी है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको कुरान का सच लिखना पड़ा? क्या कुरान में कुछ कमी है, कुछ शक है? किस कारण से? ये मेरा सवाल है आपसे। मेरे जीवन में बहुत से मुस्लिम भाई हैं जो मेरे बचपन के साथी रहे हैं और मेरे दोस्त रहे हैं, और जितने भी मुसलमान भाई मिले हैं और जितने भी उनके धार्मिक मुल्ला मौलवी मिले हैं, मेरी कभी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने केवल यही कहा कि आपकी बाइबल बदल दी गई है और उसमें सच नहीं है। मेरे को ये चीज़ बड़ी चुभती थी, बहुत तकलीफ देती थी। मैंने कहा बाइबल तो इतनी गहरी है और इतना ज्ञान का भंडार भरा हुआ है कि पूरी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करती है। ये एक ऐसा प्रकाश है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अंधेरा था वहाँ वहाँ रोशनी हो गई, और पूरी दुनिया में इसको मानने वाले, जहाँ की सूरज का अंत नहीं होता वहाँ तक लोग इसको मानते हैं। दुनिया का कोई ऐसा द्वीप नहीं है, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले ना हो। आपने कहा कि आपके कुछ साथी दोस्तों ने ये कहा आपको हमेशा कि बाइबल बदल दी गई है। बदल दी गई है। उन्होंने जो कहा वो आपको बात पसंद नहीं आई। मुझे भी पसंद नहीं आती। लेकिन क्या उनकी इस गलत फहमी के कारण क्या मैं उन पर जो है उनके जवाब को देने के लिए उनमें से कुछ कमियां निकाल रहा हूँ, या वाकई में आपको कुछ कमियां लगी भी हैं? नहीं। कि आपने लिखा है कि कुरान का सच। सबसे पहले मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैं नहीं जानता कि आपकी कौन सी किताब है और मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आप हिंदी में दीजिए। उन्होंने मुझे अरबी, उर्दू और हिंदी तर्जुमे वाली, हिंदी ट्रांसलेट वाली किताब दी उन्होंने मुझे, और मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। मतलब ये किताब आपने मांगी या उन्होंने दी? नहीं, मैं हमेशा कहता था कि मैं आपके ईमान को तो देखता हूँ, क्या आपका ईमान इतना सच्चा है कि दूसरा भी ईमान ले आए? वाजिब सवाल। तो मैंने कहा क्या आप मुझे एक किताब दे सकते हैं कि मैं भी इस सच को जानूं कि आखिर कुरान है क्या। और इस कुरान के सच को जानने के लिए उन्होंने मुझे किताब दी, और जब मैंने किताब पढ़ी तो
प्रश्न पे प्रश्न बनते चले गए। ये कुरान पढ़ रहे थे आप? कुरान पढ़ते हुए। ओके। 2019 की बात थी, लॉकडाउन का पीरियड था और मैं 8-8 घंटे बैठ के पढ़ता रहता था। बहुत गहराई से पढ़ता था और नोटिंग करता चला जाता था। सवालों की बाढ़ लगने लगी। मेरे सामने क्वेश्चन ये हो गया, क्या मैं अपने मुसलमान भाइयों से सवाल पूछ सकता हूं या नहीं? सवाल पूछना कहीं बगावत तो नहीं है? जी, जैसा आपने लिखा हो अभी, सवाल पूछना बगावत नहीं बल्कि पढ़कर समझना होगा। बल्कि पढ़कर समझना होगा। बहुत खूब, बहुत अच्छा। हाँ, तो मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया। सच क्या है, इस सच को जानने के लिए मैं इस किताब को रेगुलर पढ़ता गया। मेरे ही मुसलमान भाइयों ने मुझे कहा कि इसके साथ आप हदीस पढ़िए। वो किताब दे गए मुझे। मैंने उस किताब को भी देखा। मेरे सामने ये प्रश्न पैदा हो गया कि कुरान अल्लाह की किताब है या हदीस अल्लाह की किताब है। ओके। यदि हदीस अल्लाह की किताब है तो मुझे कुरान को हटा देना चाहिए, और यदि कुरान अल्लाह की किताब है तो मुझे हदीस को हटा देना चाहिए। क्या अल्लाह की किताब को किसी सहारे की जरूरत है? मैं नहीं मानता। जी, नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं नहीं मानता कि एक ईश्वर की दी हुई किताब को कि उसको किसी सहारे की जरूरत हो, और वो भी इंसान उसको सहारा दे, जिसको इंसान को खुदा ने बनाया और वो अल्लाह को सहारा दे। मेरे गले नहीं उतरती थी। मैंने केवल कुरान को चुना, और जब कुरान को चुनने के लिए मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो बड़ा अजीब सा लगता चला गया। मेरी नज़र में कुरान जो है, मुझे एक ऐसी किताब लगी जिसमें इंसानियत नजर नहीं आ रही थी। आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इंसानियत नजर नहीं आ रही थी। मेरे सामने ये था, या तो कुरान चुन लो या इंसानियत चुन लो। दोनों में से एक बात चुननी पड़ेगी आपको। ओके। जब मैंने पूरी किताब पढ़ी तो बड़ा अजीब था, क्योंकि कुरान जो है बहुत सी ऐसी बातें कहती है जो गले नहीं उतरती है। मसलन जैसे आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या यीशु जीसस क्राइस्ट की 2 माँ हो सकती है? कुरान में इस प्रकार से लिखा? कुरान में लिखा हुआ है। ओके। मूसा हारून की बहन मरियम को जीसस क्राइस्ट की, प्रभु यीशु मसीह की, ईसा मसीह की माँ बताया गया है। ओके। मैं पढ़कर चौंक गया। 1400 साल के बाद जाके जब रोम और यूनान का साम्राज्य था, उस समय मरियम जो जकरिया जिसका सरप्रस्त था, वो उस मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पैदा होते हैं, जैसा बाइबल भी कहती है। ठीक बात है। बैतलहम में पैदा हुए, इजराइल में पैदा हुए। ये 1400 साल पहले का कैसे जिक्र हुआ? ये किससे गलती हो रही? क्या अल्लाह से गलती हुई? नकल करने वाले से हुई? लिखने वाले से हुई? ये गलती किससे हुई है? तो इसका सीधा सा जवाब ये बना, जैसे कि मुस्लिम भाई अक्सर ये कहते हैं कि बाइबल बदल गई है, पर बाइबल में इस प्रकार की कोई भी कमी घटी नहीं है। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, खासतौर से एक जनाब है जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अक्सर वो लोग उनका नाम लेकर बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा वो नाम, नहीं छोड़िए उस नाम को, लेकिन वो अक्सर लोग ये कहते हैं कि बाइबल बदल गई है, लेकिन यहाँ पर तो कुरान में ही गलत लिखा हुआ है। मैं आपको बहुत से एग्जाम्पल दूंगा जो कुरान बोल रही है। हाँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ। जाकिर नायक नाम याद आया मुझे। हाँ, जाकिर नायक खुद कुछ नहीं जानते हैं, बस कुछ बातों को घुमा फिरा कर बोल रहे हैं। जी हाँ। और अफसोस की बात है कुछ मुसलमान भाई भी उस के गहराई में, सच्चाई में नहीं जाना चाहते। देखिए, अगर बड़ी भीड़ होती है इस समय, अगर मेरे सामने, जब मैं चर्च में खड़ा हूँ और मेरे सामने कुछ लोग खड़े हों और जब मैं वहां बात कर रहा हूं, तो मैं जो बोलूंगा सारे लोग मेरी बात सुनेंगे। इसी तरह से जाकिर नायक की भीड़ में जाकिर नायक की बात सुनेंगे लोग। तो ये सब होता है और इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए नीचे कमेंट में मत लिखिए जाकिर नायक से मिलिए, इससे मिलिए, उससे मिलिए। मुझे किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। मैं सच की बात करता हूँ और मैं यहाँ सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जो साफ है। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता। आपने कहा अगर ये बाइबल, ये कुरान में लिखा है तो इसके रेफरेंस भी होंगे। बिल्कुल रेफरेंस है। ओके, ये रेफरेंस आपकी किताब में है? इस किताब के अंदर जो मेरे द्वारा लिखी गई है, इसमें
जो जो मेरे द्वारा लिखा गया, हर रेफरेंसेस दिए गए, हर एक बात के कहीं पे किसी भी सवाल के 10-10 रेफरेंसेस है, कहीं पे 20 हैं, कहीं पे 50 हैं। अच्छा, रेफरेंसेस हैं, कहीं बिना रेफरेंस के कोई बात नहीं की गई है। वो भी कुरान की जो हूबहू आयतें हैं उनको। ग्रेट, क्योंकि हर बात के पीछे सच जरूर होना चाहिए। सच होना चाहिए। हमारा उद्देश्य हर किसी को सही प्रेरणा देने के लिए, खासतौर से उन मसीह भाई लोगों के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो जो सीरीज आगे होगी, मैं और भी सवाल जो आपकी किताब में है, जो सब्जेक्ट आपने लिए हैं, इन सब्जेक्ट्स को मैं ये सभी सब्जेक्ट पे में से कुछ सब्जेक्ट पर मैं बात करूंगा आपसे। और ये खासतौर से उन मसीह भाई लोगों के लिए, मैं मुस्लिम भाई लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो, मसीह भाई लोगों के लिए है जो भरमाए जाते हैं, जिनके पास ये सवाल होते हैं, ताकि उनको एटलीस्ट सच पता चले। हमारा ये प्रोग्राम खासतौर से मसीह लोगों के लिए है, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं, ये आपकी खुद का व्यक्तिगत चुनाव है, ये लोगों का चुनाव है, किसी को जबरदस्ती नहीं है। सो एक सवाल बनता है कि जब आपने ये रेफरेंसेस दिए हैं, जब इतने रेफरेंसेस हैं, तो क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई भी साधारण लोग नहीं है, दे आर वेल एजुकेटेड पीपल। कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं, अलग बात है, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग ये क्यों कहते हैं कि कुरान सही है, बाइबल बदल गई है, जबकि बाइबल में ऐसे रेफरेंसेस ज्यादातर नहीं मिलते। लोग थोड़ी बहुत कभी कभी, ये ज्यादातर शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई जगहों पर लोग उन रेफरेंसेस को समझ नहीं पाते। और मैं ये कहूंगा, देखिए, मेरे खानदान की कहानी मैं सुनाऊंगा, तुम्हारे खानदान की कहानी तुम सुनाओगे, तो किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं है। पर अगर आपने इस रेफरेंसेस को देखा है तो वो आपसे हम जवाब मांगेंगे। आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। और यही सब चीजें आपने इसमें लिखी हैं? बिल्कुल लिखी। और जो श्रोता चाहते हैं कि किताब उनको मिल जाए, तो किताब के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा। उस लिंक से जाकर आप ये खरीद सकते हैं, आपके घर डायरेक्ट डिलीवर हो जाएगी। राइट, दिस बुक इज ऑलरेडी ऑनलाइन, राइट, तो मिल जाएगी। वेल, ये चीज है जब कुरान का सच, तो इसका मतलब क्या और भी बातें हैं इसमें? और भी बहुत बातें हैं जी, कुछ मसलों और बताएं। पहले मैं इस चीज को कंप्लीट कर दूं प्लीज, कि जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह का जो जन्म है 1400 साल पहले बताया जाता है और 1400 साल के बाद बताया जाता है, जबकि बाइबल बिल्कुल नकारती है, मना करती है कि रोम और यूनान के साम्राज्य के समय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। मैं समझा नहीं, 14 साल पहले 14 साल बाद मतलब क्या है? जब मूसा और हारून, उनकी बहन, बाइबल के 14 जीसस क्राइस्ट के, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले मूसा और हारून की बहन मरियम, जिसको कुरान में कहा गया कि ये यीशु की माँ है, और उधर रोम और यूनान का साम्राज्य, दोनों में 1400 साल का फर्क है। यदि हम 1400 साल पहले का ले लेते हैं तो ईस्वी बदल जाएगी, जबकि ईस्वी शुरू होती है रोम और यूनान के साम्राज्य से। समय का पैमाना बदल जाएगा। ठीक है, दो बातें हैं, समय का पैमाना बदल जाएगा, ईस्वी बदल जाएगी और इतिहास बदल जाएगा। इतिहास की अगर बात करें, पूरी दुनिया, जो ये सन जो चल रहे हैं, जो ईयर जो चल रहे हैं, आज 2022-23 चल रहा है, तो ये 2023 का जो समय है, यानी कि एग्जैक्टली 2023 साल पहले मसीह का जन्म हुआ। ये बीसी और एडी जो है, इसी से काउंट किया जाता है। तो अगर ऐसा है तो ये सरासर गलत ठहरा। सरासर गलत ठहरा। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी और ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये तो कोई 4वीं-5वीं का बच्चा भी समझ सकता है कि एडी और बीसी क्या है। बट सवाल एक मेरा यहाँ और खड़ा होता है, जो आप ये रेफरेंसेस दे रहे हैं, कि आपने कभी इन रेफरेंसेस के बारे में, हो सकता है आपकी गलतफहमी हो, किसी मुस्लिम स्कॉलर से कभी आपने इस बारे में डिस्कस किया? मैंने जितने लोगों से किया, मुस्लिम भाइयों से, वो मेरी बात का जवाब नहीं देते। मुस्लिम भाई तो क्या, चलो सब लोग समझते नहीं, तो मुस्लिम स्कॉलर्स जो अपने आप मौलवी हैं और जो मतलब जो मस्जिद में हो रहे हैं, जो खड़े हैं, जो उनका कलाम पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, कभी उनके साथ किसी से आपने? मेरा हुआ, डिस्कस हुआ है जी, और उन्होंने मेरी बात का साफ सुथरा जवाब नहीं दिया। ओके। दूसरा, मैं दिल्ली में गया, मैंने जो किताबें पढ़ी, मैंने कहा कहीं मैं गलत किताबें तो नहीं पढ़ रहा हूँ, तो दरियागंज में गया। उन पब्लिशर्स को देखा मैंने, और उसके बाद उन्होंने कहा आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जाइए। वहाँ लाइब्रेरी में गया, और वहाँ भी मेरे बात का जवाब नहीं दिया गया, प्रॉपर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप 2 दिन यहाँ रुकिए, हम आपका यहाँ पे लेक्चर कराना चाहते हैं।
अच्छा। हाँ, लेक्चर कराना चाहते हैं वो, कि क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था, आपकी कुरान बार बार क्यों कहती है कि बिना इंजील पढ़े तुम्हारी नजात नहीं होगी, बिना इंजील पढ़े तुम्हारी नजात नहीं हो सकती, जबकि कुरान और बाइबल में तो आसमान जमीन का फर्क है। सच क्या है? जैसे अभी मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिया कि जीसस की 2 माँ, जिस्मानी 2 माँ बताई गई। इसी तरीके जिस समय प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले 1400 साल पहले मूसा और हारून के टाइम में वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने उनको किताब दी, जबकि बाइबल ये कहती है कि खुदा ने तख्ती दी, पत्थर की तख्ती थी, और उस पे 10 हुक्म दिए। तू बुत परस्ती मत करना, खून मत करना, किसी मकान, दास दासी, स्त्री का लालच मत करना, व्यभिचार मत करना, सबसे प्रेम करना, ये सब चीजें दी गई हैं। लेकिन कुरान कहती है कि किताब दी गई। क्या उस जमाने में कागज इजाद हो चुका था क्या? बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है ये। अगर ऐसा है तो फिर से गलत बात है, फिर गलत बात आ गई यहाँ पे कि बार बार किताब का आया, और कुरान में फिर ये भी कहा जाता है कि तख्तियां भी दी गई, तख्तियां दी गई। कभी किताब कही जाती है तो कभी तख्तियां के लिए बोला जाता है। मैं बड़ा कंफ्यूज कि मैं तख्ती को मानूं या किताब को मानूं। नहीं, आप अकेले कंफ्यूज नहीं है इस बात से। अभी बहुत से मसीह भाई जो हैं जिनके सामने ये सवाल जो है मुस्लिम भाई रखते हैं, और मुस्लिम भाई खुद इस बात से कंफ्यूज होंगे कि ये क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बाइबल, इस बारे में मैंने ये कहा कि बाइबल की बात बाइबल से बेहतर और कोई नहीं बता सकता, कुरान की बात कुरान से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। तो अब जब हम बाइबल की बात कह रहे हैं कि बाइबल जब दी गई, तो बाइबल तो आज जो है बाइबल का एक अलग समय आया जब वो सब इकट्ठी की गई किताबें। सबसे पहले जब मूसा को दी गया तो वो सिर्फ 2 तख्तियां दी गई थी, राइट? ठीक बात है, तख्ती दी गई थी और तख्ती पे वो सारी बातें लिखी गई थी। अब इस बात को इस तरह से पत्थर की थी, बिल्कुल सही कहा, पत्थर की थी वो तख्तियां, जैसा बाइबल बोलती है। बिल्कुल ठीक है ना? यहाँ कुरान बोलती है तख्तियां दी गई और किताब भी बोलती है। मैं किसको सच मानूं? अब चलिए ठीक है, यहाँ भी कंफ्यूज पैदा हो गया मुझे कि सच क्या है। अब आता हूं मैं कि अक्सर मुस्लिम भाई, मुल्ला मौलवी भाई भी ये कहते हैं कि कुरान मोहम्मद साहब पे उतारी गई, कुरान मोहम्मद साहब पे उतारी गई। ओके। लेकिन मैंने कुरान को 17 बार उतार दिया, 17 बार कुरान में उतार दिया कुरान को। मैं इस बात का मतलब नहीं समझा। कुरान जो है एक पर नहीं उतरी है। ओके। कहीं पर आया कि मोहम्मद साहब पे उतरी, कहीं पर आता है शबे कद्र में उतर गई, कहीं पर आता है हमने नाजिल की, कहीं पर आता है कि हम लिख लिख के बता रहे हैं, कहीं पर आता है रब्बुल आलमीन का है। क्योंकि मैं बहुत सी बातें नहीं बोलता, लेकिन 17 बार है जो ये किताब बता सकती है आपको। इस किताब में बहुत डिटेल में है कि 17 बार किताब उतारी गई है, ठीक है? राइट। अब ये कहते हैं कि कुरान बाइबल बदल दी गई है। ये मेरे जीवन पे बार बार ये क्वेश्चन आता रहा है जी। जिसे देखो वही मुझे कहते थे बाइबल। मेरा उनसे क्वेश्चन ये था, क्या आपने कुरान पढ़ी है? उन्होंने कुरान नहीं पढ़ी हुई जी। मेरी नोटिस में जितना आया 90% से ऊपर लोगों ने कुरान नहीं पढ़ रखी। मुस्लिम्स के बारे में बात, मुस्लिम्स, ओके। 90% से ऊपर मुस्लिम भाइयों ने कुरान नहीं पढ़ रखी है। और जब वो कुरान पढ़ लेंगे, उनको जो भी तस्वीर है वो सामने आ जाएगी, साफ दिखेगी। ठीक बात। सच क्या है और झूठ क्या है। हम मसीह लोगों के लिए बाइबल पढ़ना एसेंशियल है, एसेंशियल है, जरूरी है। हम बाइबल पढ़ते हैं। हाँ। और पढ़ना हम में से हर एक के लिए जरूरी है। हाँ। हमारे में चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, हाँ। हर एक के पास खुद की बाइबल होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वही बात उसे पढ़ना भी जरूरी है। और जो नहीं पढ़ता उसे बार बार ये सिखाया जाता है। क्या मुस्लिम लोग नहीं सिखाते कुरान पढ़ना? मैं नहीं जानता। कि मेरी तो नोटिस में यही है कि उनको मदरसे में शायद बहुत सी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जरूरी होते हैं, सिखाई जाती हैं। लेकिन कुरान के बारे में जितने भी लोग मिले मुझे, उनके पास ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था। यहाँ तक कि मैं जब जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में था,
और मेरा क्वेश्चन हुआ कि बिना इंजील के तुम्हारी नजात नहीं है, तो मैंने कहा ये क्यों आया है आपके कुरान में? कुरान तो बिल्कुल इसके उलट है। बाइबल के जो 10 हुक्म है, प्रेम करना, हत्या मत करना, लेकिन कुरान तो इसके उलट बोल रही है। अब वो क्या बोल रही है कि अगर तुम्हें नजात चाहिए तो आपको पहले अल्लाह ने दीवार खींच दी है ईमान वालों की और बेईमान वालों की। जो ईमान वाले हैं वो मुस्लिम भाई है, और जो बेईमान वाले हैं यहूदी, नसारा ईसाइयों को कहा गया है। ओके। सर्बियन भी कहा गया है बहुतों को। सर्बियन एक और जाति है। तो कहा गया है ये जितने सब काफिर हैं, फसाद करो, कत्ल करो। हे मेरे प्रभु, ये कैसा शब्द है, कत्ल करो? मेरे बड़ी अजीब तकलीफ हुई मुझे कि एक खुदा इंसान को बांट रहा है ईमान वालों में और बेईमान वालों में। यदि बेईमान वाले थे तो अल्लाह ने उनको पैदा ही क्यों किया? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। पैदा नहीं करना चाहिए था उनको, और यदि पैदा किया है तो इंसान को नहीं बांटा जाना चाहिए था। कुरान में जो कहा जा रहा है कि ये तुम्हारे दुश्मन है, दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है, और क्या कहते हैं, इनसे बदला लो। यदि इनका कत्ल करोगे तो निश्चित ही तुम्हें जन्नत मिलेगी। ओके। यदि तुम कत्ल करोगे तो निश्चित ही जन्नत मिलेगी। और मरने के बाद भी खुदा कह रहा है कि इनसे बदला लो। ये आप जो कह रहे हैं, हाँ, ये लिखा है कुरान में? ये कुरान में लिखा। और क्या वो सारे रेफरेंस आपके इस बुक इस किताब में है? इस किताब में, इस किताब में है। उस रेफरेंस को विद रेफरेंसेस बात कर सकता कोई भी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ। बहरहाल अगर जब बात करें ईमान की, तो ईमान अक्सर हम लोग ये कह देते हैं जो सरासर गलत है। ईमान, बेईमान का कोई नहीं है। एक शब्द आता है नास्तिक, यानी कि जो ईश्वर को नहीं मानता, वो एक अलग ईमान रखता है। पर जो ईमान वाले हैं, मुस्लिम एक अलग ईमान रखता है, क्रिश्चियन एक अलग ईमान रखता है, हिंदू एक अलग ईमान रखता है, सिख अलग ईमान रखता है। वो जिस पर भरोसा रखता है, जिस पर विश्वास रखता है, वो उसका ईमान है। अगर वो कहे कि वो दूसरे बेईमान के हैं, उनके पास ईमान नहीं है, तो ये गलत है, ये सरासर गलत है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुस्लिम ईमान नहीं रखते, हाँ, पर मुस्लिम मेरे खुदा पे ईमान नहीं रखते। सिंपल सी बात है। मैं मेरे खुदा पे ईमान रखता हूं, मुस्लिम मेरे खुदा पे ईमान नहीं रखते, हिंदू मेरे खुदा पे ईमान नहीं रखते। वो उनके खुदा पे, जो उनका ईश्वर है, उस पर ईमान रखते हैं। तो किसी को बेईमान कहना गलत होगा, सीधी सी बात है। ठीक बात तो है। इस तरह से ये सब बातें आनी नहीं चाहिए। पर कत्ल करना, अगर कोई ये सिखा रहा है, और ये बात मैं हमेशा से सुनता हूं, पिछले कुछ और वीडियोस में भी मैंने ये बातें की हैं, ये सरासर गलत बात है। यदि आपके मन में भी ये सवाल हैं, तो जैसा मैंने कहा, सवाल पूछना गलत नहीं होगा, परंतु पढ़कर, जानकर समझना होगा कि असली बात क्या है, कि सच्चाई क्या है। और अगर आप सच्चाई जानते हैं या जानना चाहते हैं और अधिक सीखना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस किताब का लिंक आपको दे दूंगा, जो आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और खुदा आपको बरकत दे, सिखाए, बताए सच क्या है। बात सच की है। मैं पहले फिर से कहूँगा, ये वीडियोस हमने किसी मुस्लिम भाई के लिए नहीं बनाए हैं, ये उसके लिए बनाया जो सच की खोज करना चाहता है, जो वाकई में सच जानना चाहता है। ये खासतौर से मसीह भाई बहनों के लिए, ताकि वे भरमाए ना जाएं, सच की खोज करें, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में साफ साफ लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पैट्रिक। हम और भी विषयों पर बात करेंगे, और जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी बात करेंगे, ताकि श्रोतागण इस पर सुने, जाने, सीखे। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपके मन में बोझ है और आप परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ बोना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो अपने हाथ को बढ़ाकर नीचे लिखे नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप ऑफरिंग भेज सकते हैं, ताकि हम और भी प्रोग्राम बना सकें। फिर भी इस नंबर पर फोन ना करें। यदि आपके पास सवाल हैं तो नीचे लिखे नंबर पर आप अपने व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। सच्चे जीवित परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होती रहे। आमीन। जय मसीह की। अब डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का नया एप्लीकेशन, जिसमें 0 एडवर्टाइजमेंट,
सिर्फ और सिर्फ केवल परमेश्वर का वचन और उसकी आराधना के गीत आप सुन सकते हैं 24 घंटे और 7 दिन विजनरी रेडियो पर।